हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और आज हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे कन्वर्जन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन। कल वाला देखा होगा आप लोगों ने और आज हम फिर बात करेंगे कन्वर्जन के सेकंड लेक्चर की। यहाँ पर जो कन्वर्जन था, कल हमने मेथेन को लेके चले थे, आज कुछ लॉज को पकड़ेंगे, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोबारा चलते हैं। आपने कल देखा था कि मैंने मेथेन लिया और मीथेन को कन्वर्ट करा हमने CH3Cl में, है ना। और इसमें हमने वुड्स रिएक्शन यूज करने के बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया था मैंने इथेन में, ठीक है। इसकी अगर हम दोबारा रिएक्शन कराएं H न्यू और Cl2 के साथ में, तो यहाँ पर CH3Cl2 और Cl आ सकता है। और अगर आप इस पे लगा देंगे वुड्स रिएक्शन तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH2 और CH2 और CH2 मीन्स CH3 मीन्स क्या हो गया, मेथेन से आप ब्यूटेन बना पाए, आसानी से बन जाएगा। ये वुड्स का कमाल है, केवल ये हो सकता है। अब हमने कल एक चीज और देखी थी कि मैं इसे चाहूं तो KCN यूज करके कौन सा वाला एल्कोहलिक लिया था हमने, और ये कन्वर्ट आपका हो जाता है CH3 और CN में, है ना। अब देखते हैं CN का कमाल क्या था कि CN कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। वही रिएक्शन बता रहा हूं जो कल पढ़ाई थी, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, समझना है ध्यान से। डेली रिपीट करिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो तो लास्ट में बनाऊंगा जाके, जब पूरा ओवरऑल कराऊंगा तो, ठीक है। भी समझिए इसको, समझिएगा इसको। तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसकी कराता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस और वो कराऊंगा पार्शियल, तो क्या बनेगा साहब, CH3CO और NH2 क्या होगा बेटा, ये एमाइड होगा। ये क्या होगा, एमाइड होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं ये, तो बन जाएगा बेटा जी ये CH3COOH। पता है क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसका करा दूं रिडक्शन किसके साथ में, LiAlH4 ले रहे हैं फिलहाल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2NH2 में, यानी कि ये एमीन बन गया, ये कार्बोक्सिलिक बन गया और ये एमाइड बन गया। ये बात आपके समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो हम मेथेन को किस किस में कन्वर्ट कर पाए ये पता है आपको, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम इस रिएक्शन पे, मतलब इस रिएक्टेंट पे अगर हम यूज करें KOH, और कौन सा यूज करें, अगर हम एक्वस KOH यहां पर यूज करेंगे, तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये वही रिएक्शन है जो हमने कल कराई थी आप लोगों को, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में कराई थी। गेटिंग और नॉट। तो दिस इज द इथाइल क्लोराइड और ये इथाइल एल्कोहल है। समझ में आ गया, आसान है। तो अब सोचो कहाँ कहाँ पहुंच गए हम, मेथेन से कहाँ कहाँ पहुंचे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, अजीब सा क्या हो रहा है, अजीब सा नहीं है, वही रिएक्शन रिपीटिशन है, बार बार रिएक्शंस का रिपीटिशन हो रहा है। समझिए इसको, कन्वर्जन नहीं रटे जाएंगे, समझे जाएंगे, कमांड करा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये आपको पता है क्या बना, बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कितने कंपाउंड हमने बना दिए। अब थोड़ा चलते हैं आगे इसके। हमारे पास एक रूल है जिसे बोलते हैं मार्कोवनी का रूल, मार्कोवनी कॉफ्स रूल। स्पेलिंग वेरी कर सकती हैं अलग अलग बुक्स में, कहीं मार्कोनी कॉफ्स है और कहीं कॉव है। खैर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होगा स्पेलिंग का, बहरहाल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बिल्कुल सही स्पेलिंग है इसकी,
ठीक है, तो मार्कोनी-काफ रूल, मार्कोनी-काफ रूल जो लगता है वो लगता है एल्कीन पे। फिलहाल के लिए हम एल्कीन पे यूज करेंगे, ठीक है। और जब एल्कीन पे इसको हम ऑर्गेनिक-काफ रूल यूज करेंगे तो हमारे पास एल्कीन कितने टाइप की हो सकती हैं पता है आपको। हम केवल एल्कीन की एक डबल बॉन्ड वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड होंगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ये एल्कीन है। अगर मैं एक एल्कीन और लेता हूं CH3CH और आपका डबल बॉन्ड CH और आपका CH3, ये है एल्कीन। और एक एल्कीन आपकी आती है CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 डिफरेंट एल्कीन है। तीनों में डिफरेंस क्या है देखो, इसको देखो, सिंपल मतलब नहीं ऐसे कोई, इसमें क्या डिफरेंस लोगे, ये देखो जरा, ये सिमेट्रिकल होगी, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, वो सेम ही तो हैं, और यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। तो जहां पर कोई कंपाउंड कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज को कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कर रहा है, रूल्स हमेशा हम वहीं लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, रूल्स हमेशा वहीं लगते हैं, ठीक। अब यहां पर तो रूल लगने वाला है नहीं, दोनों के सेम बन रहे हैं। यहां पर जो रूल लगेगा वो लगेगा मार्कोनी-काफ, यहां पर हम अप्लाई करेंगे मार्कोनी-काफ। और कहां अप्लाई करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम कराएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मार्कोनी-काफ रूल एप्लीकेबल करेंगे। देखो क्या है, पढ़ा हुआ तो है ही मार्कोनी-काफ, सबका स्टेटमेंट तो समझ में आता ही होगा, है ना बेटा। बहुत आसान है। हमने लिया ये कंपाउंड था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है। और जब अनसिमेट्रिकल में हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो इसका एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव बनेगा, और बनने के बाद में क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा हमेशा उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों है, मैकेनिज्म क्या है, उसकी अलग एक सीरीज चलाऊंगा मैं, कल ही बात करी थी मैंने इसकी। मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर कट होकर चलेगी, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव और X नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आंसर मैकेनिज्म मिलेगा, लेकिन हल्का फुल्का समझ लो, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वाला गेम है और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब मैं यहां पर लेता हूं, यहां पर इसको CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 में, देखो रटना मत, समझने की कोशिश करना धीरे धीरे, फिर बाय प्रैक्टिस फिर एक दिन कमांड आपका हो जाएगा। तो ये CH2 और ये CH और ये CH3 और यहां पर ये X आ गया है, ठीक है, ठीक है, आसान, बहुत अच्छी बात है। यहां पर जितने नंबर ऑफ कार्बन थे, यहां पर 4 कार्बन हैं, और यहां पर भी 4 ही कार्बन रहे, कार्बन में कोई भी चेंज नहीं आया। हुआ क्या कि हमने इसके थ्रू एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी, कर दिया ना। अब यहां पर हम गेम खेलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी गेम। प्राइमरी सेकेंडरी गेम क्या है, देखो जरा। हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3 और CH2 और CH2 और Cl, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या ऑप्शन इसके लिए हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हम KCN से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, ये सबको पता है, क्या बनेगा बेटा,
बोलो जोर से बोलो, Cl, ये बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहां पर एक्वस KOH की करा दूं तो क्या बनेगा, ये CH3 और CH2OH, ये भी सबको पता है। पता है नहीं पता है, सबको पता है। अब मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं एल्कोहलिक KOH के साथ में, है ना। जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन इसकी होगी तो यहां पर जो होगा वो रिएक्शन कहलाती है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शन को मैं आरएक्शन लिखता हूं। ठीक है, डी हाइड्रो हैलोजन, डी मतलब निकल जाना, हाइड्रोजन और हैलोजन को निकल जाना। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां से और हैलोजन यहां से निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा एल्कीन बन गया। नहीं समझ में आई, आ गई नहीं आ गई, आ गई होगी आराम से, है ना बेटा। तो ये बन गया आपका एल्कीन। इसे हटा देता हूं। अब देखो वापस लौटता हूं इसके लिए। गेम खेलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी वाला। देखो हमारे पास ये है आपका CH3 और CH2Cl, और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं एल्कोहलिक KOH के साथ में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। ठीक है, मैं ठीक से लिख दे रहा हूं इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू का। तो ये आपका हो गया। अगर मैं इसको CH3 और CH2 और CH2 और Cl को सेम रिएक्शन करा दूं, मैं सेम रिएजेंट मैंने ले लिया, लिख लो भैया, है ना क्यों बेटा। तो एल्कोहलिक KOH हो गया और यहां बन जाएगा एल्कीन, तो डबल बॉन्ड आपका ये हो जाएगा। ये बात समझ में आपके आगे होगी, है ना। मैं इसमें लगा दूं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, MR में लिख दे रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन कराऊं मैं HCl का ही करा देता हूं, तो यहां बन जाएगा CH3 और CHCl और CH3 बन जाएगा। यानी कि देखो ये था आपका 1 डिग्री और काय में कन्वर्ट कर दिया हमने 2 डिग्री में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, है ना। तो 1 डिग्री को हम 2 डिग्री में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। कर पाएंगे ना इसको, आसान है। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं, तो आप यूज कर लो एक्वस KOH कर लेंगे ना, तो CH3 और आपका CH2 और आपका CH2OH हो गया ना। और मेरा मन कर रहा है मैं इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर लूं, तो CH3CH और CH3CH और OH, है ना, और ये आ जाएगा आपका एक्वस KOH। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे। हालांकि एक किसी भी कन्वर्जन के बहुत सारे तरीके आपके हो सकते हैं, तो हम वही तरीके यूज कर रहे हैं जो बहुत आसान होते हैं। ठीक है तो बहुत सारे तरीके कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, करता हूं PCl5 से रिएक्शन करा दी, या मैं करा देता हूं SOCl2 से, या आपका ल्यूकास रिएजेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये रिप्लेस कर रहा है किसको, CH2 और CH2Cl बन जाएगा, ये OH को रिप्लेस मार देगा। और आप क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे बताओ। तो इससे आप क्या करें, इसको आप ले लें, इसे कन्वर्ट कर दें एल्कोहलिक KOH से करा दें इसकी रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2
और इसकी किससे करा देंगे, इसकी हम करा दें HX मार्कोनी का एडिशन करा दें इसका, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और CH और CH3, यहाँ X लगा देंगे, क्या हो गया आपका, हमने लगा दिया एक्वस QH। देखो आसान है, आसान है नहीं आसान है, क्यों बेटा, बहुत आसान है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को हमने 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, आसान है। तो हम किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको एल्केन, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल की बातें। इसके बाद अगली कहानी स्टार्ट होगी आपकी अगले ग्रुप्स की। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ना किसी को किसी में, कर पाएंगे ना। तो ये कहानी थी एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH की, ये कहानी थी एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH की, एंड मार्कोनी का रूल, और दूसरा क्या था आपका, वुड्स रिएक्शन, ये तो था आपका। तो हम बहुत आसानी से वुड्स रिएक्शन यूज करके, हम मार्कोनी का रूल यूज करके, हम एक्वस KOH यूज करके और हम एल्कोहलिक KOH यूज करके बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। इतना हमने सीखा अभी यहाँ से, क्लियर हो गया। बाकी हम बात करेंगे कल, नेक्स्ट में आएंगे। बाय।